हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए तुषार वशिष्ठ और मैं आपकी हेल्प करने आया हूं सीए फाउंडेशन लॉ में। मुझे पता है बहुत कम दिन रह गए हैं एग्जाम्स में, लेकिन मैं आपके लिए लेके आया हूं 5 मिनट की वीडियोस ताकि आपकी हेल्प हो सके 50 to 60 मार्क्स लेने के लिए, जिसमें मैंने बताया है कि क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बैठते हैं केस स्टडीज के लिए। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का यूनिट 3 है ये। इसमें आपको बेसिक ये याद रखना है, जब तक आपके सारे राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस मतलब टाइटल मेनली ट्रांसफर नहीं हो जाता, तब तक आपका कभी भी मतलब कि कोई भी बर्डन बायर पे नहीं आता, तब तक सेलर पे रहता है। ठीक है। आपको इसमें ये सब तो आप स्किप कर सकते हैं, ये करना है। देखो, इसमें ना छोटे छोटे केसेस है सारे। आपको वो सारे ना रीड करके जाने हैं, आपको पता लग जाएगा कौन से केस में आपने क्या लिख के आना है। ठीक है जी। आपको रीड करने की ज़रूरत है बस। जैसे कि आप ये रीड करेंगे बाय हार्ट, आपको पता लग जाएगा केस स्टडी करते ही आपको क्या आंसर दे के आना है। ठीक है। आपको ये सारे टॉपिक्स ऊपर से करके जाने हैं। एंड अनअसर्टेन गुड्स थोड़ा इंपॉर्टेंट बैठ जाता है, उसमें ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। ठीक है। एंड उसके बाद ये इंपॉर्टेंट आता है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। ठीक है। फिर रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, आपको ये करना ही पड़ेगा, इसको रीड कर जाना। ठीक है। यही वही वाली बात आ गई, रिस्क मैंने कहा था, रिस्क दूसरे पे आ जाता है जब आपका टाइटल चली जाती है। ठीक है। रूल्स कर जाना, इसके दो क्वालिफिकेशंस है, इसको कर जाना। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये स्टूडेंट गुड्स पे आता है। आप इसके एग्जांपल्स रीड कर जाना। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है, एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस एक्सेप्शंस आपको कहीं नहीं छोड़ने, पूरी बुक में। ठीक है। देन सेल जॉइंट ओनर्स वाला टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट बैठता है, इसमें सारे इंपॉर्टेंट है वैसे मेजरली, आपको सभी करना पड़ेगा। ठीक है। स्टॉपल वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट बैठ जाता है बाकी टॉपिक से, और अनपेड सेलर। ठीक है। ये रीड कर जाना। ठीक है। डिलीवरी वाला टॉपिक मैंने आपको पहले भी बताया था कि 3 तरह की डिलीवरीज होती हैं, और आपको डिलीवरी वाला टॉपिक नहीं छोड़ना। ये भी हो सकता है कि पुराने यूनिट और इसको इस यूनिट को कंबाइन करके एक केस स्टडी पूछी चली जाए। ठीक है। तो ये करके चले जाना। इफेक्ट्स ऑफ, भाई ये वाला टॉपिक ना केस स्टडी आईसीआई इस पे बहुत बार पूछ चुका है, और मैं बता रहा हूँ रिपीट होती रहती है। इसको कर जाना अच्छे से। ठीक है। कि डिलीवरी कब कब मानी जाती है, किस टाइम से, क्या नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर पूरे चैप्टर में आपको बाकी सब स्किप करना है ना, ये मत स्किप करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। ठीक है। और एंड में आता है, इसलिए आईसीआई को भी पता होता है कि तुम लोग इतने ढंग से करके नहीं जाओगे। बट मैं बोलूँगा, अगर जैसे मैं अपनी क्लास में ये चैप्टर में सबसे पहले टॉपिक यही करवाता हूँ। ठीक है। मुझे पता है थोड़ा लंबा है, लेकिन अगर स्टार्टिंग में करोगे तो बढ़िया रहता है। तो रिवीजन भी करोगे तो पहले इस टॉपिक को कर लेना। ये ऊपर से रीड कर जाना, थोड़ा इंपॉर्टेंट बैठ जाता है। रूल्स रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। ठीक है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।